जय हिंद बेटा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equals to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is first part is intersecting lines, second part is parallel lines and third part is coincident lines. तो बेटा हमें यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन आपको अपनी तरफ से फॉर्म करनी है जो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। अगर हमारे पास रेशोज हम चेक करते हैं दो इक्वेशन की और वो तीनों रेशोज आपस में इक्वल नहीं आती, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों रेशोज आपस में इक्वल नहीं आती है, तो ऐसा केस इंटरसेक्टिंग लाइंस का होता है। तो जैसे कि क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको अपनी तरफ से कोई a2 ऐसा लिखना है, b2 ऐसा लिखना है, c2 ऐसा लिखना है जो कि इस रेशो वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो आप कोई भी नंबर अपनी तरफ से लीजिए। सपोज मैंने यहाँ पर 5 ले लिया और साथ में x, जैसे कि x का कोएफिशिएंट है 5x लिखा। अब मुझे a1/a2 दैट इज 2/5 b1/b2 के बराबर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर जैसे कि इन दोनों का साइन पॉजिटिव है तो मैं b2 का साइन नेगेटिव लेकर यहाँ पे सपोज मैंने 2y लिख दिया और कांस्टेंट टर्म जैसे कि यहाँ नेगेटिव साइन है तो नेक्स्ट जो c2 टर्म है मैंने उसको प्लस का 4 लिख के 5 लिख दिया और इक्वल्स टू 0 क्योंकि इक्वेशन है। तो अगर मैं चेक करती हूँ a1/a2 दैट इज 2/5, b1/b2 दैट इज 3/-2 और c1/c2 c1 -8 है, c2 5 है। तो अगर हम चेक करें तीनों रेशोज आपस में इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स हमने एक इक्वेशन अपनी तरफ से फॉर्म की जो कि ये मैंने आपके सामने बनाई है। तो ये वो इक्वेशन है जो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो बेटा आप सेकेंड इक्वेशन कोई भी अपनी तरफ से फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बनाई है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि तीनों रेशोज आपस में इक्वल नहीं आनी चाहिए। अब जैसे कि सेकेंड पार्ट में बोला गया आपको बनानी है इक्वेशन जो कि कंडीशन सेटिस्फाई करे पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस की सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि कंडीशन क्या होती है। पैरेलल लाइंस में शुरू की दो रेशोज इक्वल होती है और थर्ड रेशो इक्वल नहीं होती। आप मेरी लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने इसमें पूरा प्रॉपर्ली सारा समझाया है कि किस तरह से ये कंडीशंस सेटिस्फाई होती है। तो अब जैसे कि हमें इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो बहुत ही ईजीएस्ट तरीका बता रही हूँ। जैसा कि आपको शुरू की दो रेशोज को इक्वल लेकर आना है तो क्या करेंगे, a1 और b1 इन दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपकी मर्जी है, आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए a1 और b1 को और कांस्टेंट टर्म कोई भी इस तरह से रखिए कि वो रेशो बराबर ना आए। तो सपोज मैं a1 और b1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 3 2 6 हो जाएगा। सेकेंड नंबर इज 3 3 9। अब मुझे कांस्टेंट टर्म कुछ ऐसी लेनी है कि रेशो बराबर ना आए, तो मैंने +5 लिख दिया इक्वल्स टू 0। तो देखिए आप चेक करके देखिए a1/a2 दैट इज 2/6 कैंसिल करेंगे तो 1/3 आएगा। b1/b2 b1 जैसा कि 3 और b2 मैंने 9 लिया था, कैंसिल करिए 1/3 और c1/c2 c1 -8 c2 5। तो अगर आप देखें a1/a2 b1/b2 तो बराबर आ गया पर c1/c2 बराबर नहीं आया। तो जैसे कि मैंने ये सेकंड इक्वेशन बनाई है, आप बेटा जब भी पैरेलल लाइंस के लिए आपको कोई अपनी तरफ से इक्वेशन बनानी हो तो शुरू के a1 और b1 को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और कांस्टेंट टर्म ऊपर वाली से कोई डिफरेंट नंबर ले लीजिए। अब बारी आती है थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में जैसा कि हमें बोला गया कोइंसिडेंट लाइंस, यानी हमें सेकेंड इक्वेशन इस तरह से बनानी है कि हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन सेटिस्फाई होए। अब कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या होती है कि जिसमें तीनों रेशोज बराबर होती हैं। और तीनों रेशोज कैसे बराबर होंगी, जैसे कि हमें एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो करना कुछ भी नहीं है, पूरी
इक्वेशन को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सपोज 2, 3, 4 जो आपका मन हो। तो मैं यहाँ 2 से कर रही हूँ, तो 2 2 ज़ा 4, प्लस का साइन है, 2 3 ज़ा 6, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ा 16 इक्वल्स टू 0। अब आप रेशियोज चेक करके देखिए, 2/4 ये A1/A2 है, 1/2 मिला, B1/B2 ये 3/6, 1/2 मिला, C1/C2 -8 - 16, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो आपने देखा तीनों रेशियोज 1/2 मिली है, जो कि हमारी कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन होती है। तो बेटा जब भी कोइंसिडेंट लाइंस बनानी हो तो क्या करेंगे, जो एक इक्वेशन गिवन है उस पूरी इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी डिटेल वीडियोस आप मेरी जो मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस किए उसमें मैंने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन सी रेशो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो वहाँ जाकर आप ये सब देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद बेटा।